अगर आप इस मार्केट में बिगनर हैं और आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे हैं तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का सेटअप आपके लिए ही है, जो आपको मार्केट को अच्छे से अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगा और आप प्रॉफिटेबल बन पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। इस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सेटअप में हम ये सारे टॉपिक कवर करेंगे। तो आइए सीधा चलते हैं चार्ट्स पर। तो मैंने मैकडॉवेल्स का डेली का चार्ट ले लिया है और इसमें मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना दिए हैं। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे बनाने हैं आपको वीडियो में आगे पता लग जाएगा। जैसे कि आप S1 में देख सकते हैं कि S1 पहले एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था और अब ये सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। यही चीज इसको इम्पोर्टेंट एक जोन या लेवल बना देती है मार्केट में। हमें अपने सारे ट्रेडिंग डिसीजन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन्स पर ही क्यों लेने चाहिए? तो इसका सिंपली रीजन ये है कि इन्हीं जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन्स हैं, इधर ही और मार्केट पार्टिसिपेंट्स की भी नज़र है। वो भी इधर ही अपने बाय या सेल ऑर्डर्स डालने को तैयार बैठे हैं। तो अगर आपको इस मार्केट में प्रॉफिट कमाना है तो आपको वही चीज़ करनी है जो और भी मार्केट पार्टिसिपेंट्स कर रहे हैं। तो आपको उसी जगह पर ट्रेड लेना है जहाँ पर मैक्सिमम ऑर्डर फ्लो हो, यानी कि जहाँ पर मैक्सिमम लोग बाय या सेल के ऑर्डर्स अपने डाल रहे हों। अब आपको कैसे ट्रेड लेना है, कैसे परफेक्ट एंट्री लेनी है, कैसे ट्रैप ट्रेडर्स को पकड़ना है, इसके लिए अलग से वीडियो आएगी। आप उसे देखेंगे और मैं गारंटी देता हूँ आपकी ट्रेडिंग नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाएगी। आपसे हज़ारों रुपए लेके कोर्सेज में भी आपको ऐसे ही एंट्री लेना सिखाया जाएगा, लेकिन मैं वो सब कुछ आपको इधर ही फ्री में सिखा दूंगा और आप मार्केट को बहुत ही अच्छे से अंडरस्टैंड करना शुरू कर देंगे। अब जो दूसरी चीज़ जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बना देती है वो है कि ये हमें फेवरेबल रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देता है। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आपका इस सपोर्ट लेवल पर बुलिश व्यू है कि मार्केट सीधा ऊपर जाएगा, तो अगर आप इस सपोर्ट लाइन के आसपास बाय करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने इधर बाय करा, तो आपका स्टॉप लॉस बहुत ही कम हो जाता है, जो कि आप रखेंगे इस लाइन के नीचे, सपोर्ट लाइन के नीचे या सपोर्ट या रेजिस्टेंस एरिया के नीचे, और आपको अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। तो इससे आपका स्टॉप लॉस बहुत ही कम हो जाता है, जो कि बहुत जरूरी है अगर आपको प्रॉफिटेबल होना है। तो आइए चलते हैं अब हमारे दूसरे टॉपिक पर, जिसमें हम सीखेंगे कि हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की लाइन डायगोनल बनानी चाहिए या हॉरिजॉन्टल। तो हमने ये सेम ही चार्ट ले लिया है और जो मैं प्रेफर करता हूँ वो हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना प्रेफर करता हूँ रेदर देन डायगोनल लाइन बनाने के। ऐसा क्यों, आइए देखते हैं। मार्केट पूरी साइकोलॉजी का गेम है, जो आपका दिमाग कहेगा आप ऑन द स्पॉट वही चीज करेंगे। तो आइए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस पर्टिकुलर टाइम पर आपको ये मार्केट बहुत ही ज़्यादा बुलिश लग रहा है, हाईली बुलिश लग रहा है, तो जो डायगोनल ट्रेंड लाइन बनाते हैं तो वो इस तरह की लाइन बनाएंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्टीप है और ये हमें हाईली बुलिश बिहेवियर दिखाती है। लेकिन सेम पर्सन जो डायगोनल लाइन बनाता होगा या टेढ़ी लाइन बनाता होगा और उसको सेम पॉइंट पर ऐसा लग रहा है कि ये मार्केट स्लाइटली बुलिश है, मतलब प्राइस ऊपर जाएगा लेकिन बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, तो वो इस सेम ट्रेंड लाइन को ऐसे भी बना सकता है। अब इधर हमारे पास डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाता है, क्योंकि इस वाले केस में कई लोग इधर बाय करेंगे, कई लोग इधर बाय करेंगे, कई लोग इधर बाय करेंगे, इधर बाय करेंगे या इधर बाय करेंगे। तो इधर सारे जो ऑर्डर फ्लो हैं वो एक ही जगह पर नहीं आ रहे हैं, रेदर देन अलग अलग जगह पर आ रहे हैं, और हमें हमेशा उधर ही बाय करना चाहिए जहाँ पर मैक्सिमम ऑर्डर फ्लो आए। लेकिन इस जगह पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाती है, जिसकी वजह से बाइंग ऑर्डर्स एक जगह पर नहीं आ पाते हैं। तो इसलिए हमें डायगोनल ट्रेंड लाइन नहीं बनानी चाहिए। और अगर इसी की जगह अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं, सपोज हमने इधर हॉरिजॉन्टल ये सपोर्ट की लाइन बनाई, तो आप देख सकते हैं कि जो मैक्सिमम ऑर्डर फ्लो आएंगे वो इसी लाइन के आसपास आएंगे, इसी सपोर्ट जोन के आसपास आएंगे, और हमें मैक्सिमम जो ऑर्डर फ्लो होगा वो एक ही जगह पर मिलेगा। और अगर हमने उसी के डायरेक्शन में सही ट्रेडिंग डिसीजन ले लिया तो हम आराम से अपने प्रॉफिट ले पाएंगे या अपने टारगेट तक पहुंच पाएंगे। तो इसलिए हमें हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी चाहिए। अब हमें डायगोनल लाइन कब बनानी चाहिए वो हम आने वाली वीडियोस में सीखेंगे, जहां पर मैं ऑनगोइंग मार्केट एनालिसिस की बात करूंगा और आपको ऑनगोइंग मार्केट एनालिसिस सिखाऊंगा कि कैसे आपको ट्रेड लेना है इंट्राडे में। तो मैं ये बात बार बार ही कह रहा हूँ कि आप उधर ही बाई करें जहां पर मैक्सिमम ऑर्डर फ्लो होगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है अगर हमें प्रॉफिट कमाना है इस मार्केट में। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंट जोन्स। ये है लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट जोन्स जो आप सबको पता होने चाहिए अगर आप कोई सी भी टाइप की ट्रेडिंग कर रहे हैं, आइदर इंट्राडे कर रहे हैं या स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो ये सारे जोन्स हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अलावा। तो ये सारी जोन्स आपको पता होनी चाहिए अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए प्रीवियस डे लो और हाई, कि प्रीवियस डे स्टॉक की लो और हाई क्या थी। अब आपने बहुत सारे यूट्यूबर देखे होंगे जो आपको टिप्स भी देते हैं इसके रिगार्डिंग, कि आपको स्टॉक बताते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पर, और आप अगर थोड़े बहुत ऑब्जर्वेशन करेंगे तो वो बस प्रीवियस डे लो और हाई देखकर ही आपको स्टॉक दे देते हैं, और वो बोलते हैं अगर प्रीवियस डे हाई के ऊपर जा रहा है तो बाय कर लेना, नीचे जा रहा है तो सेल कर लेना।
तो आप ऐसे फ्रॉडों में मत पड़िए, अपनी नॉलेज बढ़ाइए और खुद से अपने लिए स्टॉक सिलेक्ट करिए और उनमें ट्रेड करिए। तो अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको प्रीवियस डे लो हाई पता होनी चाहिए। अगर इस प्रीवियस डे अगर लो स्टॉक तोड़ता है तो ये बेयरिश साइन होता है, और अगर हाई तोड़ता है तो ये बुलिश साइन होता है। अब आपको 2 डेज अगो लो और हाई भी पता होना चाहिए। अगर 2 डेज अगो का हाई तोड़ता है तो बुलिश होगा, और उसके नीचे गिरता है तो बेयरिश होगा। तो आपको ये भी पता होनी चाहिए। ऑल टाइम हाई एंड लो आपको पता होना चाहिए अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, और 52 वीक और हाई एंड लो भी आपको पता होना चाहिए। पहले दो इंपॉर्टेंट है अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, और अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो लास्ट के दो इंपॉर्टेंट है। अब कई लोग जो 52 वीक हाई और लो है उसके बेसिस पर भी अपने इंट्राडे स्टॉक सिलेक्ट करते हैं। तो आपको ये सारे की जोन्स जो मार्केट में है, या हम कह सकते हैं इंपॉर्टेंट जोन्स, आपको पता होने चाहिए, क्योंकि इधर ही रिएक्शन आएगा और लोगों का, और उससे आप बेनिफिट कर सकते हैं। अगर आप पहले से ही किसी ट्रेड में हैं और इनमें से किसी जोन पर अगर प्राइस आता है तो आपको उधर और मार्केट पार्टिसिपेंट्स का रिएक्शन ऑब्जर्व करना है, और अगर वो आपकी डायरेक्शन में है तो आपको ट्रेड में बने रहना है, अगर आपकी डायरेक्शन में नहीं है तो आपको ट्रेड क्विट कर देना है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हाउ टू ड्रॉ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो इसके लिए आइए सीधा चलते हैं चार्ट्स पर। तो ये मैंने सेम मैकडॉवेल्स का 30 मिनट्स का चार्ट ले लिया है, और अब हम इसमें देखेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे बनाना है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाना बहुत ही आसान है। सपोर्ट हमेशा स्विंग लो पर बनता है, और जो रेजिस्टेंस होता है वो स्विंग हाई पर बनता है। और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको उसी जगह पर बनाना है जो आपको इजीली विजिबल है, क्योंकि जो आपको विजिबल है वो भी और भी मार्केट पार्टिसिपेंट को इजीली विजिबल है। और वही जो एरिया है या लाइन है या हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के जोन्स हैं, इसीलिए बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, क्योंकि उधर और लोगों की भी नज़र है, इजीली विजिबल है। अगर आप कहीं पर बीच में बनाने की कोशिश करेंगे ज़बरदस्ती सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तो ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी है कि और मार्केट पार्टिसिपेंट ने वो जोन नहीं देखा, और अगर उन्होंने वो जोन नहीं देखा तो वो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आइए अब मैं क्विकली इसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन बना के दिखाता हूँ आपको। तो ये पहले मैंने एक सपोर्ट लिया। अब ये देखिए, ये मेरे को एक जोन दिख रहा है जो पहले रेजिस्टेंस था और अब सपोर्ट बन गया है, और एक हम ऊपर रेजिस्टेंस बना देंगे। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि मैंने ये ऊपर बनाया तो हमें ये लाइन इधर ही बनानी चाहिए या इसके ऊपर बनानी चाहिए। तो आपको अपने दिमाग में एक चीज़ डाल लेनी है कि ये सीधा लाइन नहीं है, इधर ही आके रिएक्ट नहीं करेगा कभी भी प्राइस। ये एक पूरा जोन है, हमें इसको एक जोन की तरह देखना है। कभी ना कभी प्राइस इसके पहले ही आके नीचे भी जा सकता है, या इसके ऊपर जाके भी नीचे आ सकता है। तो ये की जोन्स है जहाँ पर हमें जैसे ही प्राइस आता है हमें बहुत ही ज़्यादा अटेंटिव हो जाना है, क्योंकि जो और भी मार्केट पार्टिसिपेंट्स होंगे वो इन्हीं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के जोन पर एक्टिव होंगे, और हमें भी इधर सही डायरेक्शन में अपना ट्रेड लेना है और प्रॉफिट कमाना है। तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं या ऐसे भी बना सकते हैं, या तो फिर सबसे बेस्ट होता है कि आप इसको एक जोन की तरह ही ले लें। तो आप इसके ऊपर से लेके ऐसे बना सकते हैं, तो ये पूरा जोन हो जाएगा कवर, कि जब इधर आता है तो आपको देखना है प्राइस कैसे रिएक्ट करता है, उसके अकॉर्डिंग अपने ट्रेड लेने हैं। तो ये बहुत ही सिंपल था। जो आपको ऑब्वियस जोन्स दिख रहे हैं आपको वही बनाने हैं, क्योंकि ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि और लोगों को भी वही जोन्स दिख रहे हैं। और जो दूसरा है, आपको इनको एक जोन की तरह लेना है, इनको सिंगल लाइन की तरह नहीं ऑब्जर्व करना है, और उसके अकॉर्डिंग अपने ट्रेड्स लेने हैं। तो इसके बाद अब हमारे लास्ट के दो टॉपिक बचते हैं, एंट्री। तो एंट्री का जैसे कार मैंने बताया था आपको कि आप जितनी आसपास इन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन के एंट्री लेंगे और एग्जिट, आपको उतना ही फेवरेबल रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिलेगा। तो अब बात आती है कि हमने एंट्री ले ली, उस जोन के आसपास ही ले ली, तो अब हमें एग्जिट कहाँ पे करना है। तो आपको एग्जिट करना है नेक्स्ट स्विंग हाई या लो पर, या नेक्स्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन पर। अब कई लोग क्या करते हैं, ब्लाइंडली वो ट्रेड ले लेते हैं और उसके बाद अपना टारगेट लगा देते हैं, जैसे 1:1, 1:2 या 1:3 लेने के लिए, लेकिन ये अंधेरे में तीर चलाने के जैसा है। आइए इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने ये प्राइस ऊपर गया और आपने इधर फॉल्स ब्रेकआउट पकड़ लिया, और आपने इधर कहीं पर शॉर्ट करने की सोची। तो आइए देखते हैं, आपने इधर करा शॉर्ट। अब आप अपना स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे, स्ट्रक्चरल हाई के ऊपर, जो कि ये है। और आप कहाँ तक एक्सपेक्ट करेंगे कि प्राइस जाएगा, आप यहाँ तक एक्सपेक्ट करेंगे कि ये प्राइस जाएगा, क्योंकि यही है जो स्विंग लो है। इधर से ही प्राइस इंस्टॉल कर रहा है और फिर ऊपर को गया है। तो आप पहले इधर देखेंगे कि आपको 1:1 मिनिमम रेशियो मिल रहा है कि नहीं। आपने इधर देखा, इसको स्ट्रक्चरल एकदम आपने हाई के ऊपर लगाया, तो आपको इधर 1:1 रेशियो मिल रहा है, तो तभी आप इसमें ट्रेड लेंगे। अगर आपको इस वाली स्विंग लो तक 1:1 रेशियो नहीं मिल रहा है तो ये चीज़ आपकी सेटअप में नहीं बैठ रही है,
और आप बिल्कुल भी ट्रेड नहीं लेंगे। ये मेनली जो एग्जांपल है इंट्राडे ट्रेडिंग का है, क्योंकि 1:1 हमारे लिए बहुत ही सही रहता है इंट्राडे में, और हमें जल्दी ही निकल जाना चाहिए ट्रेड से, क्योंकि एक ही कैंडल बहुत ही बड़ी भी ऊपर की साइड को बन सकती है और आपका जो प्रॉफिट चल रहा है वो एकदम से लॉस में कन्वर्ट हो सकता है। तो ट्रेड से एग्जिट लेना या हमारा टारगेट सेट करना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा आसान है। नेक्स्ट स्विंग हाई लो पर या तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया तक हमें लेना है, और जैसे प्राइस इस एरिया को अप्रोच करता है और आपको अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, तो आप स्टॉप लॉस लगा के चलेंगे और अपना टारगेट भी लगा सकते हैं। और अगर आपको ज़्यादा ही ये बेयरिश दिख रहा है उस टाइम पे, तो आप टारगेट मत लगाइए और इसका ऑब्जर्व करिए इधर बिहेवियर। अगर सपोज जो ये वाला पॉइंट ऑफ टाइम है, इधर ये कैंडल बनी और ये बहुत ही बड़ी अगर बेयरिश कैंडल बनती तो नीचे तक बनती, तो आप अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ काम करते और अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करते। तो आपको जो टारगेट है या एग्जिट लेनी है वो नेक्स्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन तक या स्विंग और हाई जोन तक देखना है, और मिनिमम अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं तो 1:1 आना ही चाहिए। अगर स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो अगर आपने इधर फॉल्स ब्रेकआउट पकड़ा होता तो आप इसी को ही नेक्स्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन तक ले सकते थे। आप यहाँ तक भी इसे ले सकते थे, जो कि 2:7 है। बहुत ही अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है। तो इसी तरह से आपको अपने ट्रेड एंटर करने हैं और एग्जिट करने हैं। और अगर आप कुछ भी और चीज़ इधर बीच में करते हैं इन सारे एरियाज की, तो ये सारी लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स होती हैं जिसमें आपके हारने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसी के साथ हमने ये पूरा सेटअप कंप्लीट करा। अब मैं चाहता हूँ कि आप किसी भी कोर्स वोर्स के पीछे भागे नहीं, क्योंकि सारे ही आपको पागल ही बनाएंगे। इवन अगर वॉरेन बफेट 100 लोगों को अपनी पूरी स्ट्रेटजी बता देता है कि मैं ऐसे बाय करता हूँ एग्जिट करता हूँ, तो प्रोबेबिलिटी यही है कि उसमें से 99 जो परसेंट जो लोग हैं वो लॉस ही करने वाले हैं। तो आप किसी भी गुरु के पीछे मत भागिए, चाहे वो कितना ही अच्छा क्यों नहीं बन रहा हो, और आप सिंपली देखिए कि उस गुरु ने भी तो कहीं ना कहीं से सीखा होगा। फॉर एग्जाम्पल उस गुरु ने अपने गुरु से सीखा है, और जो उसका गुरु है उसने भी अपने गुरु से सीखा है। तो ये पूरी हायरार्की चल रही है, लेकिन जो लास्ट गुरु जी होंगे उन्होंने कहीं ना कहीं से तो इसे पढ़ा ही होगा, और पढ़ा कहाँ से होगा? बुक से। तो रेदर देन किसी गुरु के पीछे भागने से बढ़िया आप बुक्स के पीछे भागिए, और बुक्स के पीछे भागना बहुत ही आसान है। गूगल पे टाइप करिए, आपको रिव्यूज मिलेंगे, और बेस्ट बुक्स पढ़िए और खुद ही आप सारी चीजें सीख सकते हैं इजीली। आगे जाके आपको पूरा सेटअप दूंगा जिससे आपकी बहुत ज्यादा हेल्प होगी और आप सीधा प्रॉफिटेबल की ओर चले जाएंगे। आप मार्केट को बहुत अच्छा अंडरस्टैंड करने लगेंगे और धीरे धीरे प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। सो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और प्लीज 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 सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।